ऑस्ट्रेलिया से आई एक दर्दनाक खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सिडनी में एक यहूदी धार्मिक अवकाश के दौरान आयोजित कार्यक्रम में अचानक हुई गोलीबारी में 16 लोगों की जान जाने की खबरें सामने आई हैं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब बड़ी संख्या में लोग त्योहार मना रहे थे। घटना के बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया में शोक का माहौल है। यहूदी समुदाय डरा हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। लेकिन इस त्रासदी के बीच अब जो बयान आया है उसने इस घटना को सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बना दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस गोलीबारी के बाद सीधे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज पर निशाना साधा है। नेतन्याहू ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देना और उसका समर्थन करना यहूदी विरोधी भावना को हवा दे रहा है। उनके शब्दों में फिलिस्तीनी राज्य के लिए आपकी अपील यहूदी विरोधी आग में ईंधन डालने का काम कर रही है। नेतन्याहू का यह आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि इसमें पहली बार किसी देश की विदेश नीति को सीधे एक आंतरिक हिंसक घटना से जोड़ा गया। इस पर नेतन्याहू का तर्क है कि जब जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीन को मान्यता देता है या इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करता है, तब तब दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ती है। उनका दावा है कि फिलिस्तीनी राज्य की मांग दरअसल हमास जैसे संगठनों को इनाम देने जैसा है। नेतन्याहू लंबे समय से ये नैरेटिव बनाते आए हैं कि गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के खिलाफ उठने वाली हर आवाज, हर आलोचना और हर विरोध यहूदी विरोधी मानसिकता से प्रेरित है। ये पूरा विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, मानवीय संकट गहराता जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक मंचों पर इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की एक अहम बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल हुआ जिन्होंने आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 159 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं और दुनिया का बड़ा हिस्सा दो राष्ट्र समाधान को ही इस लंबे संघर्ष का एकमात्र रास्ता मानता है। हालांकि इजराइल की मौजूदा सरकार इस सोच को सिरे से खारिज करती है। नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट का कहना है कि दो राष्ट्र समाधान की बात करना जमीनी हकीकत से आग चुराने जैसा है और इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजराइल की सुरक्षा को कमजोर करता है और हमास जैसे संगठनों को वैधता देता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में हुई इस गोलीबारी के बाद इजरायली सरकार के कई अधिकारियों ने यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, लेकिन केवल नेतन्याहू ने इस हमले को सीधे फिलिस्तीन समर्थन से जोड़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी देश के भीतर हुई हिंसा या आतंकी घटना की जिम्मेदारी किसी दूसरे देश की विदेश नीति पर डाली जा सकती है? क्या फिलिस्तीन को मान्यता देना अपने आप में यहूदी विरोधी होने का प्रमाण है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि ये एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, जिसके जरिए गाजा में हो रही तबाही और इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर उठ रहे सवालों से ध्यान हटाया जा रहा है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि किसी पूरे समुदाय या विचारधारा को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराना समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसे और गहरा करता है। ऑस्ट्रेलिया की इस घटना ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। दर्द असली है, नुकसान असली है और डर भी असली है, लेकिन उस दर्द को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हथियार बना देना क्या ये न्याय संगत है? फिलिस्तीन का समर्थन करना आतंकवाद का समर्थन नहीं और इजराइल की नीतियों की आलोचना करना यहूदी विरोधी हो जाना नहीं है। आज पूरी दुनिया इसी फर्क को समझने और समझाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि अब वैश्विक नेता इस फर्क को स्वीकार करेंगे या फिर हर त्रासदी को अपनी राजनीतिक सुविधा के मुताबिक परिभाषित करते रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।